हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रंजित कुमार। वेलकम टू आवर चैनल सुप्रियर स्टडी सर्कल। बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे किया जाए। हाउ टू डू सोल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सोल्व करें कैसे। और बच्चे, न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एज ए बोर्ड एग्जाम के व्यू से आपका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे, आज सीखेंगे कि न्यूमेरिकल का स्टेप कैसे लिया जाए, कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाए। तो बच्चे, आज मैंने न्यूमेरिकल लिया आपका क्लास 9th का सेकेंड टॉपिक आपका था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ क्या, अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम throwing with a velocity of 90 km/h is stopped by a fielder in 0.10 second. Calculate the force applied by the fielder to stop the ball. कहने का मतलब क्या है कि एक फील्डर है, उस फील्डर के पास एक बॉल आता है और उस बॉल को फील्डर क्या करता है, कैच करता है। तो जो बॉल आया ऊपर से, तो उस बॉल का मास कितना है, तो 250 ग्राम। जो बॉल उधर से आया तो उसका वेलोसिटी दिया है आपका 90 km/h। वह बॉल जो आपके हाथ के पास आया, कैच किए, तो आने में टाइम कितना लिया, तो 0.10 सेकेंड। अब बच्चे ये देखना है कि वह बॉल आपके हाथ के पास आएगा तो आपका हाथ क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो वह फोर्स कितना एग्जर्ट किया, कितना फोर्स लगाया, उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो बच्चे, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ लिया, वहां से क्या मिला था, द वैल्यू ऑफ फोर्सेस F = m × a। तो आपको F का वैल्यू कैलकुलेट करना है और क्या दिया है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चे कि न्यूमेरिकल के लिए पहले हम करेंगे फर्स्ट स्टेप गिवन, कि आपके पास पहले दिया क्या है, कोई न्यूमेरिकल हो, पहले क्या करेंगे गिवन कि मेरे पास डेटा है क्या। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मास कितना है 250, तो आपके पास m दिया है 250 ग्राम। सेकेंड क्या दिया है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 km/h इज स्टॉप्ड बाय अ फील्डर। आप हल्का सोचिए, यदि कोई फील्डर कैच करेगा तो जब उसके पास बॉल अगर आ जाएगा हाथ में, तो उस समय बॉल क्या हो जाएगा, रेस्ट, रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो स्टार्टिंग में क्या है 90, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 90 km/h। और जब बॉल रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, 0 km/h। टाइम टेकन कितना लिया, 0.10 सेकेंड। बच्चे, अब आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स, कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया। जब आप इस तरह का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इसके बाद हमें नहीं लगता है कि आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना लीजिएगा आप न्यूमेरिकल। फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आप इसे कैसे पुट करें। अगर यह वैल्यू लिख देते हैं तो न्यूमेरिकल आपका निश्चित तौर पर बन जाएगा। देखिए m दिया है, u दिया है, v दिया है, t दिया, निकलना क्या, f। आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है बाबू, F = m × v - u/t। m दिया है कितना, 250 ग्राम। v, और v दिया आपका 90 km/h। सॉरी, u दिया आपका 90 km/h और u कितना आपका है 0, 90 km/h अपॉन टाइम कितना दिया है, 0.10 सेकेंड। पुट कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए ग्राम में है और फोर्स यूनिट क्या होता है, kg/s²। आप इसे क्या कीजिएगा, पहले केजी में बदलिएगा, तो 250/1000 क्या केजी हो गया, 0 - 90 क्या है, km/h। इसे किससे बदलेंगे, मीटर/सेकेंड। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जी आपका होगा 0.10 सेकेंड।
क्या हो गया आपका 250/1000 इंटू माइनस, यहाँ पे कट गया 5 5 जा 25 पॉइंट ऊपर जाएगा 100/10 काट दीजिए 101 खत्म हो गया आपका। क्या बच गया बाबू आपका 25 का स्क्वायर 625 अपॉन में 100 निगेटिव पॉइंट दीजिएगा आप, तो आपका आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, एक तो कैंसिल हो गया आपका यहां, तो 62.5 न्यूटन। अब बच्चे इसका मतलब क्या आया कि आपका जो फोर्स अप्लाई किया कितना 62.5 न्यूटन। यह जो आपका फोर्स आया यह क्या है, आपने जो फील्डर हाथ से कैच किया वो क्या कि इस पर अपोज किया। यह जो निगेटिव क्या शो कर रहा है, आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता था वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका जो आंसर होगा 62.5 न्यूटन। यह जो माइनस शो कर रहा है यह क्या शो कर रहा है, यह माइनस आपको बता रहा है कि ये जो फोर्स आया जो फील्डर हाथ से कैच लिया उसको क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, रिटर्डेटिव फोर्स मतलब उसको अपोजिट फोर्स कर रहा है। तो निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन आपका आंसर होगा 62.5 न्यूटन। अब देखते हैं हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल आपका है हाउ मच मोमेंटम विल और डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर if it falls from a height of 180 centimeter, take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे यहाँ क्या करना है, आपको मोमेंटम फाइंड करना है। आपने मोमेंटम पढ़ चुका है P = m × v। आपने अब एक चीज और पढ़ चुके होंगे, अपने न्यूटन का 3 इक्वेशन पढ़ चुके होंगे, v = u + at। एक पढ़ चुके होंगे आप लोग s = ut + हाफ AT²। एक और पढ़ चुके होंगे आप लोग v² - u² = 2as। क्लियर। अब बच्चे यहां देखते हैं, जिन्हें हिंदी में लिखना होगा लिख सकते हैं आप लोग इस न्यूमेरिकल को। क्या है 10 केजी द्रव्यमान के डंबल को 180 सेंटीमीटर की एक निश्चित ऊंचाई से किसी सतह पर गिराई जाती है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण क्या करता हो उत्पन्न करता हो, तो उस वस्तु के द्वारा संवेग की गणना करें। तो पहले क्या करेंगे बाबू, पहले गिवन क्या दिया है आपका, तो पहले क्या दिया है देखिए मास दिया है आपका, तो m कितना दिया है 10 kg। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया जो दिया है डेटा पहले उस डेटा को लिखिए। सेकंड क्या दिया है आपका, सेकंड दिया है हाइट, हाइट कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। एक्सीलरेशन दे चुका है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ दिया है और कुछ आपका नहीं दिया है। चलिए आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, P = m × v। आपके पास m तो है लेकिन v आपके पास नहीं है। हल्का सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट क्या आपका है कि यदि किसी भी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक यदि गिराई जाए तो उस वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 होता है। फिर सुनिए, यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से जब गिराई जाए तो इस वस्तु का प्रारंभिक मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और यह वस्तु अर्थ के सरफेस के जैसे जैसे नजदीक जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। यह ऑब्जेक्ट यदि सरफेस पर जाकर रुक जाएगा, सरफेस से कांटेक्ट इसका हो जाएगा, उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। लेकिन सरफेस के हल्का पहले मतलब बिफोर द सरफेस इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट को कहां गिरा रहे हैं, तो किसी एक हाइट से गिरा रहे हैं। जब हाइट से आप गिरा रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जी 0 होगा कि नहीं होगा। आपको फाइंड क्या करना है वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, जो फ्लोर को छूने से हल्का पहले हो।
मतलब रेस्ट में होने से पहले का वेलोसिटी क्या हो, वह वेलोसिटी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तभी तो हम निकालेंगे क्या कि कितना मोमेंटम हुआ, वेलोसिटी। अब आपका एम दिया है तो आप क्या कीजिएगा बाबू, आप फॉर्मूला देखिए, आपको भी निकालना है, यू दिया है, ए दिया है, एच दिया है। इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला चूज कीजिएगा, आपके पास थर्ड है। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, और एस जो यहाँ पर एस मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो आपका हाइट। तो भी आपको निकालना है, यू क्या आपका है जी 0, ए दिया है कितना 10, एच दिया है कितना 180 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और 10 दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 180 को क्या बदलेंगे हम लोग मीटर में, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ये किस में आ गया, मीटर। अब इसे काट दीजिए, तो 18 2 जा कितना हो गया जी 36, तो v स्क्वायर इक्वल टू 36, तो v बराबर आपका क्या आ जाएगा 6, क्या तो मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वेलोसिटी कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। यह जो वेलोसिटी आया, यह वेलोसिटी कहां आया, तो बिफोर द फ्लोर। अगर फ्लोर पर जब कांटेक्ट हो जाता फ्लोर से तो वह रेस्ट, और रेस्ट मतलब उसका वेलोसिटी 0 हो जाता। लेकिन यह कहां का वेलोसिटी है, तो बिफोर द फ्लोर। तो v निकल चुका है, m का वैल्यू दिया है कितना 10, और v आ गया आपका 6, तो 10 6 जा 60। यूनिट क्या होता है बाबू, यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या गया मोमेंटम, मोमेंटम क्या गया 60 केजी मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल आपका है, a scooter is moving with an initial velocity of 90 km per hour and it takes 10 seconds to stop it after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the scooter if its mass along with the riders is 200 kg. What would be the force if the mass is half? कहने का मतलब बाबू क्या है, इस हिंदी में समझिए क्या, कि एक स्कूटर है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कितना से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। अब वह क्या करता है 10 सेकंड के बाद ब्रेक लगाता है। तो जब गाड़ी से जा रहा है तो 10 सेकंड के बाद जब ब्रेक लगाइएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। जब गाड़ी रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। आगे क्या बोलता है, तो जब ब्रेक लगाएगा तो वह ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसका मास दिया है 200 केजी। फर्स्ट। सेकंड आपसे क्या पूछा है, यदि मास को हाफ कर दिया जाए तब कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। चलिए दोनों देखते हैं। पहले बाबू वही करना है, पहले गिवन में क्या दिया है कि स्कूटर चल रहा है, कितना इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल को क्या बोलते हैं यू कितना दिया है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब यह ड्राइवर क्या किया कि ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गया। जब रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 90 किलोमीटर पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/18 से, तो क्या हो जाएगा जी, ये कटेगा तो 5 5 5 जा 25 क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए अब यू दे दिए, भी दे दिए, टाइम दिया है आपका कितना जी, तो 10 सेकेंड, और मास दिया है आपका कितना 200 केजी। अब आप खुद सोचिए, एम दिया है, टी दिया है, भी दिया है, यू दिया है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू अपॉन टी। एम कितना है जी 200, भी आपका यहां से देखिए क्या आपका है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो 200 इंटू माइनस 25 अपॉन 10, तो 25 टू जा 50, तो 50 0 मतलब 500 न्यूटन। यह निगेटिव, तो बाबू निगेटिव क्या शो कर रहा है,
यह निगेटिव शो कर रहा है कि जो ड्राइवर ने जो ब्रेक लगाया वह अपोजिट मतलब अपोजिट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो निगेटिव बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन और 500 बता रहा है उसके द्वारा लगाया गया मैग्नीट्यूड मतलब द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब क्या कर रहा है सेकेंड में, सेकेंड कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फोर्स इफ द मास इज हाफ, यदि मास को आधा कर दिया जाए, जैसे पहले था 200, यदि 100 kg का रहता तब कितना फोर्स लगता। तो F इक्वल टू एम ए लिखते हैं आप लोग। तो F देखिए तो M के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो A में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, किस में चेंजिंग हो रहा है, मास में। तो मास यदि क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो फोर्स भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देख लीजिए M कितना है जी 200, एक्सीलरेशन कितना आपका है, देखो यहाँ पर 25/10, तो 25/10 यह निगेटिव में भी आएगा। और यह आपका अपन में क्या है 2, तो इसे भी कर दीजिए, तो यह आपका आ जाएगा -250 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप समझिएगा कि यदि मास को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास और एक्सीलरेशन दोनों पर। लेकिन एक्सीलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं बोला, तो हमने सिर्फ किस पर डिपेंड किया, फोर्स, मास पर। तो मास आधा तो फोर्स भी आधा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल फोर्थ। एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg for 10 seconds and increases its velocity from 18 km per hour to 72 km per hour. Find the magnitude of applied force. कहने का मतलब क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह ऑब्जेक्ट क्या करता है जिसका मास कितना है 2 kg। अब वह क्या करता है कि वह अपना वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना था 18 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकेंड के बाद अपना वेलोसिटी कितना कर लेता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कि वह अपना वेलोसिटी 18 से 72 करने में कितना फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए देखते हैं। पहले वही जो मैंने आपको बताया था कि पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया है, तो पहले मास दिया है तो m लिख लेते हैं कितना 2 kg। अब टाइम कितना दिया है आपका 10 सेकेंड। अब देखिए ये अपना जो वेलोसिटी क्या करता है 18 से कहां करता है 72, तो इनिशियल या फाइनल। तो इनिशियल को u 18 किलोमीटर पर आवर, और जब इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 18 इंटू 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एम टी यू भी 4 चीज आपके पास है जी, आपको निकालना है क्या, तो एफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या लिखते हैं एम इंटू भी माइनस यू अपॉन टी। एम का वैल्यू 2, भी कितना दिया देखिए 20, यू कितना पुट करेंगे 5 और टाइम कितना पुट करेंगे 10। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 अपॉन 10, तो 2 इंटू 15 अपॉन 10, तो 15 2 जा 30 अपॉन 10, तो कितना गया बाबू 3 न्यूटन। इसका कहने का मतलब कि वह ऑब्जेक्ट अपना स्पीड 18 से 72 किलोमीटर पर आवर करने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, तो 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट न्यूमेरिकल। बच्चे आज हम लोग देखते हैं सब लास्ट प्रॉब्लम आज का आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने पढ़ा होगा मोशन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो बीच में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या करता है एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने देखा ये वेलोसिटी आपका, ये आपका कौन है टाइम। तो न्यूमेरिकल आपका क्या है फॉर अ मास ऑफ 2 kg द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन हियर
फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मास इन रीजन्स ओ ए बी और बी सी। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले हमको बताया आपको कि पहले गिवन, तो पहले गिवन में क्या आपके पास है, तो गिवन में आपके पास है सिर्फ एम कितना है जी, तो 2 kg। अब फिगर में आते हैं, तो फिगर में देखें तो यह वेलोसिटी और यह टाइम। तो पहले हमको निकालना है कि ओए के कारण, तो ओ और ए, तो ओए के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो ओए के कारण फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ, तो एम तो दिया है लेकिन हमको एफ निकालने के लिए ए की आवश्यकता पड़ेगी, और ए इसको क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो बच्चे देखो ए ओ से ए जाएगा, तो अगर इसको ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए, तो यह आपका क्या है v और यह आपका t, तो o से a जाएगा, तो o आपका इनिशियल और ये उसका फाइनल, तो इनिशियल 0 और फाइनल क्या है आपका 30। अब टाइम देखो, तो टाइम यहां से यहां जाने टाइम कितना लगा, तो 20 सेकंड लगा। तो टाइम दिया है, वेलोसिटी पता है, तो एक्सीलरेशन आप खुद निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओए, अगर ओए के लिए निकालते हैं तो ओए के लिए निकालेंगे तो एफ इसको क्या होता है एम इंटू ए, तो एम दिया है कितना बाबू 2, ए क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v आपका देखो o से a जाएगा, तो v क्या आपका है 30, कहां से चला, तो ओरिजिन अपॉन टी, यहां से a में जाने कितना समय लगा 20, तो 2 गुने 30 बटा 20, तो यह कैंसिल कितना आ गया 3 न्यूटन। इसका मतलब कि O से A जाने के जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा आपका 3 न्यूटन। सेकंड देखते हैं ए बी। अब बच्चे ए से कहा जा रहा है बी, तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, F इक्वल टू एम इंटू ए, एम कितना दिया है 2 kg, ए क्या v माइनस यू अपॉन टी, तो ए से बी गया तो बी फाइनल और ए इनिशियल, तो बी के फाइनल, तो फाइनल आपका बी और ए, तो दोनों की वेलोसिटी क्या आपका है 30, तो ए पर रहिए या बी पर जाइए, तो आपका वेलोसिटी तो 30 ही रहेगा, तो v माइनस यू, तो 30 माइनस 30, समय बाबू कितना लगा, तो यह इंटरवल कितना का है 10-10 का, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। अब देखो यह दोनों कैंसिल, तो यह 0, तो 0 अपॉन 20, तो पूरा क्या आपका आ गया 0। इसका कहने का मतलब कि ए से बी तक जाने में मुझसे किसी भी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए से बी जाने में उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। एक्सीलरेशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, और यहां वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं। जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो यह क्या हो जाएगा आपका 0, तो त्वरण 0, एक्सीलरेशन 0, तो फोर्स भी 0। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लास्ट देखते हैं बाबू बीसी। बीसी के लिए एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम दिया है कितना आपका 2, ए भी माइनस यू बाई टी, कहां से आ रहा बी से सी, तो सी फाइनल बी इनिशियल, तो सी फाइनल आपका क्या है बाबू वेलोसिटी 0, इनिशियल का कहां चला तो बी से, तो बी कितना आपका है 30, समय कितना लगा, कितना की इंटरवल है तो 10 का, तो 2 गुने माइनस 30 बटा 10 कैंसिल, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 न्यूटन। इसका कहने का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को बी से सी आने में 6 न्यूटन का फोर्स क्या लगा, और डायरेक्शन क्या बता रहा है निगेटिव, निगेटिव बताने का मतलब क्या कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो यह अपोजिट आपने पढ़ा होगा, यदि एक्सीलरेशन का मान निगेटिव है उसे क्या बोलते हैं रिट्रार्डेशन, मंदन, तो वही स्थिति यहां पे हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर बच्चे अगर इसी में अगर आपसे पूछा जाता इसी न्यूमेरिकल्स में कि आप बतलाइए कि ओ से ए जाने में कितना दूरी लगा, ए से बी जाने में कितना दूरी तय किए,
और बी से सी जाने में कितना दूरी तय किए। तो अगर डिस्टेंस निकालना होता तब क्या करते हैं आप? अगर मान लेते हैं कि आपको डिस्टेंस निकालना होता ओ ए, कि ओ से ए जाने के लिए वह कितना दूरी तय किया, तब क्या करते हैं? आपको तो कुछ पता है नहीं, तो क्या करते हैं आप? देखिए, इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब देखिए, तो यह फॉर्मूला कैसे आता है उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं पहले। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 2as लिख सकते हैं। तो v माइनस यू और v प्लस यू, दो और एक जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू? v माइनस यू अपॉन टी इंटू एस। तो यह हम दोनों कैंसिल, आपको निकालना है s, तो s बराबर क्या लिख सकते हैं? v प्लस यू और t n क्या है? डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 यहाँ पे क्या जाएगा? यही आपका फॉर्मूला बन गया एक डिस्टेंस निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, इसे याद रखिएगा। यह फॉर्मूला याद रहेगा, आप किसी भी ग्राफ प्लैनोमीटर को आप इजी में बना सकते हैं। देखिए कैसे, आपको निकालना है ओ ए, ओ से कहां जाना है? ए। तो ओ से ए जाने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है एस, v प्लस यू। तो ओ से तो v फाइनल कितना दिया है? 30, यू कितना दिया है बाबू? 0, टी समय कितना लगा? 20 अपॉन 2। तो ये कैंसिल, 10 और 30 प्लस 0 30, और 30 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 300 क्या मीटर। समझ में आया? कितना इजी बन गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को ओ से ए तक जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो 300 मीटर। इस तरह से आप निकाल लीजिए ए बी। ऑब्जेक्ट को ए से बी जाने में कितना? तो देखो, तो v प्लस यू बाई 2, तो v भी आपका 30 और u भी आपका 30, तो 30 प्लस 30। समय कितना लगा? तो 10 और 10 कितना लगा? 20 अपॉन 2, 10 और 30 30 60 और 60 10 600 मीटर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को ए से बी जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 600 मीटर। एक और देख लेते हैं, बी सी। बी से कहां जाना है? सी। तो सी पर कितना वेलोसिटी? 0, और बी पर कितना है? 30, तो 0 प्लस 30। टाइम कितना लगा जी? तो 10 अपॉन, तो 30 और 2 से काट दीजिए तो 5, तो 5 और 30 इंटू 5 कितना आ गया? 150 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको सिर्फ इसको रिमेंबर करना है, अपने आप ऑटोमेटिक जितना आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा अपने आप न्यूमेरिकल बनेगा। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी भी कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो मैंने आपको बतलाया नहीं, आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया कि फॉर्मूला कैसे आया। इसके बाद अगर आपसे पूछता हुआ इसी में कि उस ऑब्जेक्ट को ओ से सी तक जाने में कुल दूरी कितना तय करना पड़ा, तो ये तीनों का आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कितना हो जाता? 6 3 9 9 1 10 1050 मीटर। तो वो आज का न्यूमेरिकल यही था, और फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में। यह न्यूमेरिकल का पार्ट 1 था आपका, और आप लोग न्यूमेरिकल पूरा बनाइए और कमेंट में जरूर शेयर कीजिए जो प्रॉब्लम हो, कमेंट में बतलाएं। अगर आज आपको लगा कि हमने कुछ न्यूमेरिकल सीखा तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।